नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलताम् धूलीलवशैलताम् मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलुषितां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परम सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान का ज्ञान अपने कल्याण के लिए जीव को परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन गुरु और वेद है। सो गुरु वेद के द्वारा भगवत तत्व बताता है और वेद ईश्वर की वाणी है। सो ध्रुव सत्य है, क्योंकि ईश्वर ही ईश्वर को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था और ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देख करके उसको त्रिकांड में वेद का उपदेश दिया था, जिससे ब्रह्मा जी शोक मोह से मुक्त हो गए, परम सुख शांति को प्राप्त हुए। अब वही उपदेश जो ब्रह्मा जी को दिया था भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने उस वेद को लिख दिया। और यदि न लिखते तो ब्रह्मा जी तक ही रह जाता। ग्रंथ में लिख दिया तो हमेशा के लिए वो हो गया। और वो वेद त्रिकांडमय है। पहला कर्म कांड है, दूसरा भक्ति कांड है और तीसरा ज्ञान कांड है। तो जो कर्म कांड है वो तो सबके वर्ण आश्रम के अनुसार कर्मों को बताता है। सभी वर्णों के कर्म धर्म, आश्रमों के पिता पुत्र का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, पति पत्नी का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, यही सब धर्म कर्म पहला कांड बताता है। और वो धर्म कर्म
यदि सकाम भाव से किया जाए तो संसार की सुख संपत्ति मिलती है, और भगवान के लिए किया जाए तो अंतःकरण की शुद्धि करके भगवत प्राप्ति का साधन बनता है। फिर दूसरा भक्ति कांड आता है। तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण निर्मल होता है, और भक्ति से मन निश्चल होता है, उसकी चंचलता दूर हो जाती है। फिर तीसरा कांड आरंभ होता है। निर्मल और निश्चल मन में तब भगवत तत्व समझ में आता है। मलिन और चंचल मन में भगवत तत्व समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये वेदांत कहलाता है। वेद का अंतिम कांड उसको वेदांत कहते हैं। माने वेद पूर्ण हो जाता है, वेद की समाप्ति होती है ज्ञान कांड में। फिर इसके ऊपर और कोई वेद नहीं। सबसे ऊपर ये वेदों का सिरोभाग कहलाता है, उत्तर कांड कहलाता है। ज्ञान कांड उत्तर कांड है। जैसे ये पृथ्वी का ये जो खंड है जहाँ आप बैठे, इसका नाम है उत्तराखंड। माने सबसे ऊपर का ये पृथ्वी का खंड है, माने पृथ्वी का सिरोभाग है। पृथ्वी में सबसे ऊपर ये उत्तराखंड है। एक तो ये भारत ही सब पृथ्वी से ऊंचा है, और भारत में भी ये हिमालय पृथ्वी से सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा कोई नहीं है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में सबसे ऊंचा सिरोभाग है, फिर सिर से ऊंचा तो कोई नहीं है। शरीर में सबसे ऊपर सिर ही है। तैसे ही पृथ्वी में सबसे ऊंचा सिरोभाग रूप ये हिमालय है, जहां आप लोग बैठे हो। तो जो सिरोभाग है वो सबसे सुंदर होता है। हमारे तुम्हारे शरीर में जो सिर है उसमें मुख है, और मुख में आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां हैं। इसलिए मुख, ये सिर, ये सबसे सुंदर है। शरीर की सुंदरता के लिए केवल मुख की फोटो ले ली जाए तो उसी से उस मनुष्य की वर कन्या की सुंदरता जान ली जाती है, क्योंकि शरीर में सबसे सुंदर ही मुख होता है। और एक मुख को छोड़कर बाकी सारे शरीर की फोटो ले ली जाए, सिर आया ही नहीं, तो वो तो मुर्दा के समान है। फिर बाकी शरीर में क्या सुंदरता है? कुछ भी नहीं। तो बाह्य सुंदरता की दृष्टि से मुख ही सुंदर है, और जान की, प्राण की दृष्टि से भी मुख सुंदर है। क्योंकि सिर काट दिया जाए तो फिर प्राण नहीं रहते, जान चली जाती है। और अंग नीचे के काट दिए जाए तो प्राणी जीवित रहता है। हाथ पांव जैसे काट दो तो भी जीवित रहे।
पर सिर काट दो तो नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि ये शरीर रूपी वृक्ष की सिर ही मूल है, जड़ है। इसलिए जान की प्राण की दृष्टि से भी सिरोभाग ही श्रेष्ठ है, और ज्ञान की दृष्टि से भी सिरोभाग श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान होता है। बुद्धि विज्ञानमय कोश है, और उस बुद्धि का निवास मस्तिष्क है, सिर है। तो ज्ञान होगा तो बुद्धि में होगा, और बुद्धि का निवास सिर में है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से भी सिर ही श्रेष्ठ है, हर दृष्टि से। क्या बाह्य सुंदरता की दृष्टि से, क्या प्राण की दृष्टि से, और क्या ज्ञान की दृष्टि से। जैसे हिमालय सब दृष्टि से सुंदर, हिमालय की सुंदरता के देखने के वास्ते देश विदेश से सब लोग आते हैं, इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं। इसी हिमालय में गंगा प्रवाहित हो रही है, इसी में हिमालय में बद्री नारायण केदारनाथ के दर्शन होते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन होते हैं। सारे संसार के लोग कोई दर्शन के वास्ते आते हैं, कोई केवल हिमालय की सुंदरता देखने आते हैं देश विदेश से, कोई तो यहाँ की सुंदरता देख करके यहाँ ही रह जाते हैं, इतने मुग्ध हो जाते हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर। तो बाह्य सुंदरता की दृष्टि से ये हिमालय श्रेष्ठ है, और ऊंचाई में सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा तो कोई देश है नहीं, कोई भूमि का खंड नहीं है। और सज्जनों, ज्ञान की दृष्टि से भी ये हिमालय श्रेष्ठ है, क्योंकि बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी महात्मा इस उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो यहाँ कोई आएगा, रहेगा, महात्माओं के दर्शन करेगा, तो महात्मा लोग उसको भगवत तत्व का ज्ञान देंगे, तो संसार बंधन से, जन्म मरण से वो मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान की दृष्टि से भी ये हिमालय पर्वत श्रेष्ठ है। जितने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हैं और जो सन्यासी, जो महात्मा सन्यासी हैं, वो यहाँ ही निवास करते हैं। क्योंकि जब सन्यास लिया जाता है तब सन्यास लेने के बाद में सर्व त्याग करके वो हिमालय की ही ओर प्रस्थान करता है, उत्तराखंड को चलता है, यहाँ ही तपस्या करता है। तो हर दृष्टि से ये हिमालय, ये भूमि का ऊंचा खंड, और शरीर भी इसी प्रकार से जो वेदांत है वो वेदों का भी, वेदों का सिरोभाग है। तो वेद मंत्र है ऋचाम मूर्धानम यजुषाम उत्तमांगम सामनाम शिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम न अधीते अधीते वेदम आहुस्तम अज्ञम शिरश्चित्वा कुर्ते कबंधम। कहते हैं चारों वेदों का ये वेदांत सिरोभाग है। तो जो लोग
वेदांत का उपनिषदों का उपनिषद भाग जो है वो ज्ञान कांड है। इन उपनिषदों का शिरोभाग ज्ञान कांड का अध्ययन नहीं करते और शेष वेद का अध्ययन करते हैं। पीछे के वेद में कर्म कांड और भक्ति कांड है और ये अंतिम कांड शिरोभाग ज्ञान कांड है। तो जो ज्ञान कांड उपनिषदों का अध्ययन नहीं करते और शेष कर्म कांड और भक्ति कांड का अध्ययन करते हैं, वो मानो सिर को काट करके फिर धड़ को संभालना चाहते हैं। कैसे संभलेगा? कोई सिर काट देवे किसी का तो फिर नीचे का धड़ संभल सकता है? नहीं समझ सकता है। इसलिए शिरोभाग उपनिषद ज्ञान कांड अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वही तो मुख्य है। ज्ञान कांड से ही अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करते ही ये जीव भगवान में समा जाता है, भगवत रूप ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अब इसको कौन मार सकता है संसार में? ये अमर हो जाता है। इसलिए ज्ञान कांड सबसे श्रेष्ठ। तो पहला निष्काम कर्म से मन को निर्मल बनाना चाहिए, वो भी ज्ञान कांड के साधन है। और भक्ति कांड से मन को निश्चल बनाना चाहिए। फिर विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता, ये चतुष्टय साधन से संपन्न होकर के फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि कर्म कांड और भक्ति कांड और विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता, ये चतुष्टय साधन ये जिज्ञासु जीव के अपने अधिकार में है, ये कर सकता है। परंतु जो उपनिषद है ज्ञान कांड है तो वो तो गुरु के अधिकार में है। ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा। तो मन को निर्मल बना के, भक्ति से निश्चल बना के और गुरु में ही ईश्वर के समान भक्ति करके जब ये गुरु की शरण में जाएगा तब गुरु ही ज्ञान कांड का उपदेश देगा, तब इसको आएगा ज्ञान। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरु की ही शरण में जाना चाहिए और गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। फिर जो ज्ञान की ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा है तो बहुत काल गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर अपने हृदय की बात गुरु से बताना चाहिए। जब गुरु को सेवा से प्रसन्न देखा तो अपने हृदय की बात बताओ कि हे गुरु, मुझे ब्रह्म तत्व बताओ जिसको जानकर मैं संसार सागर से, जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। मेरे ऊपर करुणा करो, दया करो, क्योंकि ये संसार सागर दुख का समुद्र है और इसमें मैं डूब रहा हूं। स्वामिन् नमस्ते नत लोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या हृदव्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। इस प्रकार से नम्रता पूर्वक प्रश्न करे
हे प्रभु, मैं तो दुख सागर संसार में डूब रहा हूँ और आप करुणा के दया के सिंधु हो, मुझ डूबते हुए को निकालो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा करो। ऐसा जब प्रश्न करेगा तब गुरु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी ज्ञानी जन, गुरुजन, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं। फिर सावधान होकर के उस उपदेश को श्रवण करें। अब गुरु का उपदेश देना काम है, वो दयालु कृपालु होकर के उपदेश दे रहे हैं। अब गुरु के वचन श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, फिर ये अपना ही काम आ गया। गुरु याद तो करा नहीं देगा, वो तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। अब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु कृपा कर दे तो श्रवण मनन निधिध्यासन न करना पड़े, अपने आप ही भगवान का ज्ञान हो जाए, ऐसा कहते हैं। तब उनसे ये प्रश्न होता है कि जो ईश्वर है, श्री कृष्ण है, वो तो जगत के गुरु हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और अर्जुन भगवान का शिष्य है, वो परम भक्त है, शरणागत है। तो यदि ऐसी बात है तो श्री कृष्ण तो समर्थ थे, ऐसा आशीर्वाद दे सकते थे कि जो उसको ज्ञान हो जाता भगवत तत्व, गीता न सुनाना पड़ता। गीता क्यों सुनाया यदि आशीर्वाद से काम चल जाता तो जीव तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में, गुरु के हाथ में ही सौंपना चाहता है कि सब गुरु ही कर दे, ईश्वर ही कर दे, मुझको कुछ न करना पड़े। ऐसा नहीं होता है। जीव को भी अपने ऊपर कृपा करके उसको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, तभी ज्ञान आएगा। नहीं तो श्री कृष्ण खाली आशीर्वाद दे देते, गीता ज्ञान न सुनाते। कोई ऐसा कहते हैं सगुण साकार भगवान का दर्शन हो जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अर्जुन को तो भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो ही रहा है, फिर गीता ज्ञान की और श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता क्यों पड़ी? और भी कृष्ण के जन्म के समय हजारों लोग कृष्ण का दर्शन करते थे, तो उनको भी कृष्ण के दर्शन मात्र से ज्ञान हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो कृष्ण की भक्ति करे तो भगवान उसको ज्ञान का उपदेश देते हैं, उस उपदेश को श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, तब अपना कल्याण होता है। सब भार गुरु या ईश्वर के ऊपर ही नहीं सौंपना चाहिए। ईश्वर कहते हैं ये तो तुझे ही करना होगा। जैसे दूसरे के खाने से अपनी भूख नहीं मिटती कि दूसरा कोई खा लेवे, गुरु खा लेवे, माता पिता खा ले, पत्नी पुत्र खा ले, हमारी भूख मिट जाए, ऐसा तो देखने में नहीं आता है। भी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने को ही भोजन करना पड़ता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए अपने को ही पानी पीना पड़ता है।
दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास थोड़ी मिटेगी। अपने निरोग होने के लिए दवा अपने को खाना पड़ता है। अब हमारे बदले कोई दूसरा दवा खा ले तो हम कैसे निरोग हो जाएंगे? तो अपने दवा खाए बिना अपना रोग दूर नहीं होता है। इस प्रकार से स्वयं श्रवण करना चाहिए। तो वेद कहता है आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। हे मैत्री, आत्म कल्याण के लिए आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा का दर्शन कैसे होगा? तो कहा आत्म तत्व गुरु से सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए, तब आत्मज्ञान होगा, तब ये जन्म मरण से छूट जाएगा। इसलिए श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निधिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य लक्षणम्। एक बार गुरु से सुने तो 100 बार मनन करे, तब वो ज्ञान अपनी बुद्धि में आएगा। और जो एक बार सुन के चला जाएगा तो घर जाते जाते ही को भूल जाए। यदि मनन नहीं करेगा, उसका आवृत्ति नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, तो इसलिए 100 बार मनन करेगा तो वो सुना हुआ ज्ञान, एक बार सुना हुआ वो आ जाएगा। और 1000 बार मनन करेगा तब बुद्धि में ठहरेगा वो, नहीं तो फिर भी भूल सकता है याद किया हुआ। 1,00,000 बार यदि मनन कर जाए एक बार सुने हुए ज्ञान को, तो उसको पक्का ज्ञान हो जाएगा। फिर वो कभी नहीं भूलेगा, किसी जन्म में नहीं। वो जन्म तो फिर उसका दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि भगवत ज्ञान होते ही उसको भगवत रूपता, ब्रह्म रूपता ही प्राप्त हो जाएगी। कदाचित कोई प्रारब्ध शेष हुआ और किसी दोष के कारण दूसरा जन्म हो भी गया, तो पहले जन्म का याद किया हुआ जो ज्ञान है गुरु ने दिया था, वो दूसरे जन्म में भी नहीं भूलेगा। तो ये मनन की महिमा है, याद करने की महिमा है, आवृत्ति करने की महिमा है। तो सज्जनों, ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। ये ज्ञान रूपी औषधि है और ज्ञान रूपी रोग की दवा है। संसारामय भैषजम त्वगारम ध्वांतापहम तात्म। ये जो भगवान का ज्ञान है, ये जन्म मरण रूपी भव रोग की ये दवा है, संसार रूपी रोग की ये दवा है। जीव को ये शरीर रोग लग गया है ये अज्ञान के कारण। तो अज्ञान नाश करने की दवा ज्ञान ही है, दूसरी दवा है ही नहीं इसके नाश करने की। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। अज्ञान रूपी सर्प ने जिसको डसा है, उसकी दवा उस अज्ञान रूपी सर्प को नाश करने के लिए एकमात्र ज्ञान रूपी ही औषधि है। वही इस अज्ञान को काट सकेगा। ज्ञान, दूसरी संसार में और कोई दवा नहीं है। तो ज्ञान से भिन्न वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, मंत्र और औषधियों से क्या फायदा?
वो काम नहीं करती दूसरी दवाइयाँ। इसलिए अनिवार्य है ज्ञान रूपी औषधि का सेवन करना। इससे अज्ञान और ये संसार रोग, जन्म मरण, यही संसार रोग है। जन्म मरो, जन्म मरो, ये रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। और ये बहुत पुराना रोग है, न जाने कब से ये रोग लगा है जीव को। तो यही दवा इसको खाना पड़ेगा। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का ही पान करना पड़ेगा, यही इसकी दवा है। इसलिए अब ज्ञान की बात सुनो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण अवान्तर वाक्य और महावाक्य ब्रह्म को बताने के लिए दो प्रकार के वाक्य हैं, अवान्तर वाक्य और महावाक्य। स्वरूप बोधक वाक्य को, शब्द को अवान्तर वाक्य कहते हैं। तो जो ब्रह्म का स्वरूप बतावे, जीव का स्वरूप बतावे, वे अवान्तर वाक्य कहलाते हैं। तो ब्रह्म को स्वरूप बताने वाला अवान्तर वाक्य कौन सा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, ऐसा सच्चित आनंद यह ब्रह्म का स्वरूप है। अवान्तर वाक्य ने ब्रह्म का स्वरूप बताया। अब अवान्तर वाक्य अब जीव का भी स्वरूप बताता है। जीव का स्वरूप क्या है? जो ब्रह्म को जानना चाहता है गुरु से, जिसके जानने से मुक्ति होगी। तो अवान्तर भाग्य पेट का बताता है जीव का स्वरूप या एष हृदय अंतर ज्योति पुरुषः। जो ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर एक अनंत अखंड ज्योति जगमगा रही है, सबसे भीतर। तो शरीर के भीतर कैसे प्रवेश किया जाए? तो भगवान बताते हैं शरीर के भीतर तुम ऐसा देखो जैसे तुम देखते हो आंख कान नाक से। तो शरीर के भीतर तो नहीं दिखाई पड़ता। बाहर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों का ज्ञान ही इंद्रियों से हो सकता है। सो ये 5 विषय संसार के बाहर हैं। शब्द भी बाहर है, स्पर्श भी, सर्दी गर्मी ये बाहर है, और रूप भी जितने देख रहे हो, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये भी शरीर के बाहर है। और रस खट्टे मीठे नमकीन कड़वे चिरफिरे कसैले, ये जो रस हैं ये भी बाहर हैं शरीर के। और जो गंध है बेला चमेली चंदन की सुगंध है, और मल मूत्र या गंदे नाले की दुर्गंध, ये भी शरीर से बाहर है। तो इंद्रियों से तो शरीर के बाहर का ही ज्ञान होगा। हमको भीतर चलना है भगवान के दर्शन करने के, अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए। मेरा स्वरूप क्या है? तो अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अब इस शरीर के भीतर चलो। तो शरीर के भीतर तो तब चलोगे सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर दो। ये शरीर एक भवन है और इंद्रियां क्या हैं? दरवाजे हैं। इंद्रिय द्वार
झरोखा नाना, ये शरीर रूपी भवन के मकान के अंदर इंद्रियां दरवाजे, इंद्रियां नहीं खोलोगे तो बाहर दरवाजा बंद कर दिया तो बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, पांचों विषय नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इंद्रियाणी पराण्याहुर, ये भगवान बता रहे हैं भीतर जाने की बात। इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। हे अर्जुन, तो ये शरीर के बाहर तो संसार है, पंच विषय रूप ही संसार है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और ये शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, आंख कान नाक आदि। फिर इंद्रियों के भीतर कहा, इंद्रियों के भीतर मन है, उसका क्या स्वरूप है? कहा जो संकल्प विकल्प करता है, क्षण मात्र में काशी काश्मीर की सैर करता है, ब्रह्मलोक तक के एक क्षण में चला जाता है, इतनी तेज गति वाला है। संकल्प करता है कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, विकल्प कर देता है नहीं ये ठीक नहीं, ये नहीं करूंगा। ये संशय रूप जो वृत्ति उठती है अंतःकरण की, इसका नाम मन है। फिर मन के ऊपर चलो, मन के भीतर क्या है? कहा मन के भी भीतर बुद्धि है। बुद्धि का क्या स्वरूप है? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि में सबसे ज्यादा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए बुद्धि निर्णय करती है, निश्चय करती है। तो मन का जो संकल्प विकल्प है, संशय है, वो दूर हो जाता है। बुद्धि कहती नहीं ये काम ठीक है, यही करना चाहिए, और ये काम बेठीक है, ऐसा निर्णय बुद्धि देती है। ये बुद्धि का स्वरूप है अंतःकरण की, ये भी एक बुद्धि वृत्ति है। सो इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ ये बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि के भी भीतर चलो, कहा बुद्धि के भीतर और बुद्धि से भी ऊपर कहा हुआ है कौन? जो तेरा स्वरूप है, जीव का स्वरूप भगवान बता रहे हैं ना। यो बुद्धे परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है वह जीव का स्वरूप है। वो कैसा है? ज्योतिर्मय है, या हृदय अंतर ज्योति, सबसे अंतर जो एक ज्योति है, कैसी? चैतन्य ज्योति, वही पुरुष है। पुरुष क्यों कहते हो उसको? सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। सदा रहता है क्योंकि उदयास्त से रहित ये ज्ञान ज्योति है, चैतन्य ज्योति है। और यही एक ज्योति है ज्ञान ज्योति, जो बुद्धि को देखता है, मन को देखता है, इंद्रियों को देखता है, शरीर को देखता है, और शरीर के बाहर भी यही देखता है। कोई देखने वाला दूसरा है ही नहीं तत्व। सच्चित आनंद इसका स्वरूप है। ये हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप वेद मंत्र अवान्तर भाग से ऐसा बताता है। इसके माने यही हुआ कि हमारा तुम्हारा स्वरूप न तो ये देह शरीर है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि। इससे परे इनके प्रकाशक हैं हम लोग, बने इनसे बिल्कुल भिन्न है। ये जीव का स्वरूप। अब महावाक्य सुनो। फिर महावाक्य कहता है कि हे जीव, तत्वमसि,
ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया गया था अवांतर वाक्य से? सच्चित आनंद, अनंत, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद बताया गया था। और जीव का स्वरूप क्या बताया? सच्चित आनंद, वो अनंत अखंड ज्योति, उदयस्त रहित, सबका प्रकाशक जीव का स्वरूप ये बताया गया था। कहो अब ब्रह्म के स्वरूप में और अपनी आत्मा के स्वरूप में क्या भेद रहा? एक ही लक्षण घटा। इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अवांतर वाक्य से तो यही बताया गया था कि ब्रह्म है और सच्चित आनंद रूप है, परंतु साक्षात्कार नहीं हुआ था। परंतु महावाक्य ने बताया कि जो ब्रह्म है सो तू है, क्योंकि तू सच्चित आनंद स्वरूप है। दो सच्चित आनंद होते नहीं है, खाली जीव कह लो चाहे ब्रह्म कह लो, नाम ही दो हो गए। तो इस शरीर के भीतर रहने से और शरीर के प्रकाशक होने से इसको जीव नाम रखा गया, पर वो ब्रह्म ही है। सब शरीरों के भीतर सबको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए सच्चिदानंद लक्षण जो ब्रह्म का है सो ये जीव का है। इसलिए भेद नहीं, एकत्व है, अभेद है जीव ब्रह्म का। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से सज्जनों, अवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान की ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हुआ। तो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदो परोक्ष ज्ञान में तत्, अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। ब्रह्म है ऐसा जानना ये परोक्ष ज्ञान है, और वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा जानना ये अपरोक्ष ज्ञान है, माने प्रत्यक्ष साक्षात्कार। क्योंकि अपना आत्मा तो सबको साक्षात्कार है कि मैं देखता हूँ। दृश्य रूप में तो हम तुम दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दृष्टा है। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है। जो दृश्य है वो ये सब माया है, सपना है। ये शरीर दृश्य है सो सपने के हैं, माया के हैं, हमेशा नहीं रहते। जो होवे नहीं और दिखाई पड़े उसका नाम माया है। तो जैसे स्वप्न है नहीं और फिर भी दिखाई पड़ता है, रोज दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको माया कहते हैं। ऐसे ये जागृत जगत भी है नहीं और दिखाई पड़ता है। निद्रा में ये भी नहीं रहता, रोज नहीं रहता। निर्दा में, मूर्छा में, मरण में, समाधि में, ये कहाँ रहता है संसार? तो ऐसी चीज को माया कहा जाता है। दृष्टा तो सदा ही रहता है, अविनाशी है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के हम लोग प्रकाशक हैं, सब शरीरों के भीतर हैं, सबको देखते हैं, फिर भी आकाश के समान असंग है, शरीरों को स्पर्श नहीं करते, नित्य मुक्त है। बंधन हमारा कभी हुआ ही नहीं था। ये अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर मान बैठे थे, इसीलिए जन्म मरण का बंधन हुआ था। तो शरीर हम है नहीं, शरीर के दृष्टा है, इसलिए नित्य मुक्त है। दृष्टा की मृत्यु नहीं, दृष्टा ब्रह्म है। तो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है, यही सब वेदांतों का माने उपनिषदों का निर्णय है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।